Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Her voice was very clear and low. There are many people who are चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पाठ 17, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को आप जानते भी होंगे उनके बारे में। ये वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद स्थान है, उसी शाहाबाद जिले में जगदीशपुर गांव में जो है 1782 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे और जमींदारी जो है प्रथा उस समय चलती थी। और बाद में चल के ये वीर कुंवर सिंह ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए इस संग्राम में जो है वो आए। इस पाठ को जो है लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि आप जानते हैं कि एक वीर रसी की जो है कवियत्री हैं। वीर रस पर ही ज्यादा ये लिखती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ को पढ़ के। कह रहे कि आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 में। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का जन्म भी आया है और आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को जो है हम पढ़ लेते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई बीरबर आए काम, नाना धूधूपत तौतिया चतुर, अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यानी वो 6वीं क्लास में आप पढ़े हुए उस सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई झांसी की रानी कविता से जो है का कुछ अंश है जो यहाँ पर दिया गया है, जिनमें ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम जो है आया हुआ है। और उन्हीं कुंवर सिंह के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्योंकि जो पाठ का नाम है कुंवर सिंह के नाम पर ही है। चलिए हम देखते हैं इस पाठ में क्या जो है कुंवर सिंह के बारे में जो है बताया जाता है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 ईस्वी में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत के ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यानी 1897 के उस सशस्त्र विद्रोह के बारे में जो है बताया जा रहा है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन अपना जो है पैर जमाया हुआ था, तो उस समय उसके दमनकारी जो नीति थी उसके विरुद्ध जब विद्रोह जो है शुरू हुआ और 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक बहुत बड़ा जो है बगावत शुरू हो जाता है। और उसी में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यानी कि ये हमारे जो है वीर जो है जवान लोग थे जो मंगल पांडे की फांसी होने के बाद 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में
ये भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों पर या उनके ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध जो है एक ऐसा आंदोलन जो है चलाया, जो उसमें सीधे जो है आंदोलन करते हुए वो दिल्ली जो है पहुंच गए, और दिल्ली में तैनात जो सैनिक थे हमारे, उनके साथ मिल करके और 11 मई को दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। और वहां का शासक, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को भारत का एक शासक जो है घोषित कर दिया गया था। लेकिन कह रहे कि यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभागों पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। यानी कि आप जानते हैं कि कभी भी इस तरह की बातें होती हैं तो वो कहा जाता है कि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि मुंह से ही मुंह ये बातें जो है फैल जाती है। जैसे कि बहुत ज्यादा जो है ऐसे प्रचार हो जाते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि गणेश जी दूध पी रहे थे। अब ये मुंह से ही लोगों के मुंह से पहुंच जाता है, बहुत बड़े स्तर पर लोग जो है ये कहने लगते हैं, जानने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये विद्रोह का इतना बड़ा जो है इन लोगों के प्रति, विद्रोहियों के प्रति जो है लोगों को, या हम कह सकते हैं हमारे जो जवान थे उनकी जो है एक बहुत बड़ी जो है विद्रोह रही, जिससे कि ये पूरे देश देशांतर में, मतलब देश के कोने कोने में जो है यह आग की तरफ फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी भारत और मध्य भारत के विस्तृत जो भूभाग थे उन पर विद्रोहियों का जो है कब्जा जो है रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। और इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। यानी कह रहे कि दिल्ली की सिवाय, मैंने दिल्ली को छोड़कर जहां पर सबसे भीषण जो है युद्ध हुआ, यानी सबसे भीषण जो है मुठभेड़ लोगों में हुई, वे स्थान थे, पहले नंबर पर कानपुर था, दूसरे नंबर पर लखनऊ, तीसरे पर बरेली, चौथे पर बुंदेलखंड और पांचवें पर आरा था। आरा जिला जो बिहार में पड़ता है, इसको हम भोजपुर भी कहते हैं आरा को। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है भीषण युद्ध जो है हुए। और इसी के साथ ही देश के अन्य कुछ भाग थे जहां पर लोकल, जिसको स्थानीय क्षेत्रों में बहुत ही, वहां भी बहुत ज्यादा जो है झड़प हुई, विद्रोह हुए। और इन विद्रोह में मुख्य जो लोग थे हमारे तरफ से, वे कौन कौन लोग थे? तो नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान थे, अजीमुल्लाह खान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये प्रमुख लोग थे जो अपने विद्रोहियों से लोहा ले रहे थे। यानी कि ये लोग ये कानपुर से लेके आरा तक उनसे जो है लड़ाई ले रहे थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बहुत ही दृढ़ कदम रहा। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। यानी भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हर जो है जाति के लोग एक साथ मिलकर इन अपने विद्रोहियों के प्रति जो है लड़ रहे थे, तो इसमें एक तरीके से एकजुटता, हम कह सकते हैं कि एक सद्भाव को बढ़ाने का जो है एक बहुत बड़ा अवसर मिला। और हर जो है जाति समुदाय के लोग जो है इसमें आगे आए और अपने विरोधियों से जो है खुलकर जो है लड़ाई लड़े।
और 1857 में यह एक स्वतंत्रता जो प्राप्ति थी उसमें एक बहुत अहम जो है इसका रोल रहा, अहम भूमिका रही इसकी, और यहीं से उसकी नींव जो है बन जाती है और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने में भी जो है बहुत बड़ा महत्व जो है रखा उस समय। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का जन्म कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया। यानी कि आप जब उनकी कहानियां पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में तो आपको जो ये मालूम चलता है कि कितने क्रूर थे अंग्रेज और कितने ज्यादा जो है हमारे भारतीयों के साथ जो है क्रूरता किए। वैसे ही जो है उसमें बिहार के वो वीर कुंवर सिंह यानी ठाकुर वीर कुंवर सिंह थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहुत ही बहादुरी से उनके साथ ये युद्ध किए। वैसे तो हम देखें कि वीर कुंवर सिंह का बचपन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जो है जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर गांव में 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। यानी ये बताने का प्रयास कर रही हैं यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर कुंवर सिंह जो थे वो एक बिहार में जन्मे, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनके पिताजी का नाम साहबजादा सिंह था, उनके माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और ये साहबजादा सिंह का एक बहुत बड़ी रियासत थी, एक बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन इनको अपनी ही जमींदारी हासिल करने में बहुत ज्यादा जो है इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। कुछ पारिवारिक जो है उलझन थी, उस उलझन के कारण वीर कुंवर सिंह के पिता बचपन में उन्हें कुंवर सिंह को बहुत ही ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए या उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। लेकिन यही वीर कुंवर सिंह की पढ़ाई का जिम्मा जो है उस समय अच्छा हुआ जब उनके पिताजी जब वो लौट कर जो है जगदीशपुर गांव को जो है लौटते हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो है अच्छी हो जाती है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा भी व्यवस्था उनके पिता ने घर पर की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यानी कि हर एक बच्चों का जो है अपना एक दक्षता होती है। कोई बहुत ही खेलने में जो है तेज होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई कुश्ती लड़ने में तेज होता है, कोई झगड़ा करने में तेज होता है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग एक दक्षताएं होती हैं। यानी उनको हम कह सकते हैं एक जो है उनकी एक जो है एक तरीके से देखा जाए तो हर एक बच्चों की एक जो है प्रकृति ने उनको जो है एक तरीके से उनको एक प्रकार का जो है बुद्धि विवेक दिया है, और या हम कह सकते हैं कि एक प्रतिभा दिया है। यानी ऐसे ऐसे प्रतिभागी होते हैं, यानी प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ऐसे टैलेंट होते हैं उनके जो या तो पहले से उसके पास होते हैं और कुछ यहाँ आकर जो है वो बहुत ही दृढ़ रूप से जो है अपने को टैलेंसी जो है कर लेते हैं। मतलब अपने को जो है बहुत ही
दक्ष जो है बना लेते हैं। तो उसी तरीके से ये जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह के पिताजी भी जो है बहुत ही एक साहसी और वीर जो है योद्धा थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही बड़े स्वाभिमानी भी थे। और स्वाभिमानी होने के साथ साथ उनका स्वभाव भी बहुत ही उदार था। मतलब कि वह कभी जो है संकीर्ण विचार के नहीं थे, वो हमेशा जो है उदारता रखते थे। मैंने उनका जो है हृदय एकदम हम कहें कि बहुत ही ब्राड था, बड़ा था, सोच जो है बड़ी थी। कभी जो है संकीर्ण जो है भावना उनके अंदर नहीं थी। और इस तरीके से हम देखें तो वह स्वभाव के भी बहुत ही अच्छे थे। और ठीक उनका जो व्यक्तित्व था, वो ठीक उनका असर उनके बच्चे यानी कि ठाकुर कुंवर सिंह पर भी जो है पड़ती है, वीर कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही हुई। और उस समय लोग जो है बहुत ही, आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, उस तरह से उस समय जो बहुत सब्जेक्ट नहीं हुआ करते थे। तो लोग हिंदी, यहाँ पर ये जैसे बताया कि उन्होंने हिंदी पढ़े, संस्कृत और फारसी, ये तीन जो है विषयों का उन्होंने अध्ययन किया था। पढ़ने लिखने में अधिक मन तो बहुत ज्यादा उनका नहीं लगता, बल्कि उससे ज्यादा उनका घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और कुश्ती लड़ने में उनका जो है मन बहुत ज्यादा लगता था। यानी कि इन सभी प्रकार की जो कलाएं थी, उनमें उनकी दक्षता जो है ज्यादा थी पढ़ने के सिवाय। यानी बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी जो है संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इसमें लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। यानी उस समय की बात है, 1827 में से पहले जब उनके पिता यानी कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पूरी रियासत का जो मालिकाना हक होता है, यानी पूरे उस जो है रियासत की जिम्मेदारी होती है, वो वीर कुंवर सिंह को जो है संभालनी पड़ती है। और उसके बाद उस समय ब्रिटिश जो हुकूमत थी, उसका अत्याचार जो है बहुत ही चरम पर था, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और इसमें लोगों ने उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत ही भयंकर जो है, एक तरीके से देखा जाए तो असंतोष था। लोग जो है उनसे संतुष्ट नहीं थे। यहाँ तक कि कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, ये इन सभी में बहुत ही बुरा हाल था। बहुत ज्यादा जो है समस्याएं जो है फैली हुई थी। जो रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे, भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरोधी देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। और ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया। यानी जब स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है हमारे देश की उस समय, तो उसमें जो राज दरबार हुआ करते थे, राजवाड़े हुए थे, वो भी जो है समाप्त हो गए धीरे धीरे। और उसके ऊपर भी हुकूमत जो है उन ब्रिटिशों की हो गई, यानी कि उन जो है अंग्रेजों की हो गई। और बहुत ऊंचे पदों पर जो है नौकरी करने वाले लोगों की नौकरियां भी समाप्त हो गई। यानी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अगर देखा जाए तो पूरे देश में बहुत बड़ा जो है देशव्यापी जो है संघर्ष चलने लगा। और स्थिति बहुत ही भयावह बन गई। और इस स्थिति में कुंवर सिंह जो थे, वो ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के लिए एकदम संकल्प कर लिए कि हम जो है इनको जो है अपने देश से बाहर करके ही जो है हम चैन की सांस लेंगे। अब जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक
काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। यानी उस समय की बात ये बता रहे हैं, 1845 से 1846 के बीच की बात, जब एक बसुरिया बाबा के नाम से जो है एक सिद्ध संत रहा करते थे जगदीशपुर के जंगलों में, और वो संत वीर कुंवर सिंह की देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना को जो है उत्पन्न करने में अहम जो है भूमिका उनकी थी। यानी कि जो प्रेरणा स्रोत थे वो बसुरिया बाबा नाम से जो प्रसिद्ध संत थे, उन्हीं के द्वारा ये जो है उनके द्वारा ये उनसे उनके अंदर जो है भावना को जो है उत्पन्न कर दिया गया था, जिससे वो बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर और ये विद्रोह जो है करने में सक्रिय जो है योजनाएं बनाने लगे। और गुप्त ढंग से अगर देखा जाए तो ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने में जो है यह लगे रहे। अगर देखा जाए तो बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर सोनपुर जो आप देख सकते हैं, कोइलवर एक स्थान है, वहां सोन नदी बहती है, जहां से ये लाल रंग की बालू जो है निकाली जाती है। तो कह रहे कि उस सोन नदी सोनपुर मेले, जो कि एशिया में सबसे बड़ा जब मेला का स्थान है, पशुओं के मेले का स्थान जो है एशिया का सबसे बड़ा है। और उस समय भी वो जो बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर का मेला जो है लगता था, वहां पर ये गुप्त बैठकें करके और योजनाओं को जो है बनाते थे। सोनपुर के मेले में को देखा जाए तो ये कार्तिक पूर्णिमा के जो अभी जो है आने वाली है, तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही लगता था। और यह हाथियों के यहाँ जो है इस मेले में हाथियां भी जो है खरीदी जाती थी, बेची जाती थी। इतना बड़ा जो है विख्यात मेला था। और ऐसे ऐतिहासिक मेले में अगर देखा जाए तो लोग एकत्र होकर और अपने देश के क्रांति के बारे में, विभिन्न क्रांतियों के बारे में वह वहां पर एक योजनाएं जो है बनाते थे और उस योजना के तहत जो है वो जो है कार्य करते थे। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल को सलाखें तोड़ दी और कैदियों को जो है आजाद कर दिया। यानी कि दानापुर छावनी आज भी है। आप जो है पटना से आगे जो है यह एक, हम आज जो है इसको हम देख सकते हैं कि एक एयरफोर्स की छावनी है। और यहाँ पर जो सैनिक रहते थे वो सैनिक भी जो है विद्रोह कर दिए, अपने जो है देश में अत्याचार कर रहे उन ब्रिटिश शासकों के प्रति, और सोन नदी को पार करके आरा की ओर जो है कूच कर देते हैं। उसी में वीर कुंवर सिंह का इन सैनिकों से पहले से ही संपर्क था, जिससे इनको और धार मिल जाती है। और ये मुक्त वाहिनी के सभी जो है बागी जो सैनिक थे, जो वहां से दानापुर से निकले थे, ये आरा जाते हैं और आरा के जितने भी जो है जेल थे, जेल में पहुंचकर जेल को जो है तोड़ देते हैं और उसमें जितने भी कैदी रहते हैं उन कैदियों को जो है ये मुक्त कर देते हैं, आजाद कर देते हैं वहां से। उसके बाद 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। यानी आरा जो जिला है भोजपुर जिसको कहते हैं, तो 1857 में वीर कुंवर सिंह पूर्ण रूप से उस पर जो है
अपना कब्जा जमा लिया और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जो फौज के सिपाही थे वे वीर कुंवर सिंह को एक तरीके से जो है उनको सलामी जो है देते हैं। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण जो है केंद्र बन गया। यानी हम कह सकते थे कि यह वीर कुंवर सिंह धीरे धीरे अपनी जो है उस अवस्था के प्रति धीरे धीरे ये वृद्ध हो गए और वृद्ध होने के साथ साथ ये सूरवीर तो पहले से थे ही, लेकिन फिर भी जो है युद्ध के लिए ये हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते थे और आरा क्रांति का एक महत्वपूर्ण जो है बहुत बड़ा केंद्र जो है वहां बना। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में हर जगह जो है फैली हुई थी। अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो है उनकी लड़ाई का एक तरीके से जो आग थी वो पूरे बिहार में जो है फैल गई थी। लेकिन देशी जो सैनिक थे, अनुशासन में कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। यानी देखा गया वहां कि जो देसी जो सैनिक थे उनमें थोड़ी अनुशासन की कमी थी और जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जमींदार थे, वे अंग्रेजों का साथ देते थे, उनको जो है वो हर तरीके से सहयोग करते थे। ये भी एक कमी रही। और दूसरा कि इन लोगों के पास यानी कि जो गांव के लोग थे, जो अपने देश के लोग थे, सैनिक थे, उनके पास बहुत ही आधुनिक किसी भी प्रकार की जो है अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ये ऐसे तीन कमियां थीं जिसके कारण उनको जो है जगदीशपुर यानी कि वीर कुंवर सिंह के गांव का पतन जो है रोका नहीं जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो जाती है, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों में होश उड़ गए। यानी इतने सक्रिय जो है यह योद्धा थे। ये अगर देखा जाए तो जब इनके 13 अगस्त को जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की सेना जब अंग्रेजों से परास्त हो गई, तो फिर भी इनका मनोबल जो था वो टूटा नहीं, अर्थात इनका आत्मबल जो है कम नहीं हुआ और आगे आने वाली जो योजनाएं थी, भावी जो है इनकी संग्राम की, युद्ध करने की योजनाएं थी, वो जो है बनाने का प्रयास करते रहे। इस प्रकार से कुंवर सिंह सासाराम, मिर्जापुर, रीवा होते हुए लखनऊ, कानपुर तक गए और लखनऊ में देखा कि बहुत शांति जो है वहां नहीं थी और इस प्रकार से ये वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर जो है प्रस्थान कर दिए और इस आग को उन्होंने हमेशा ही जो है जलते हुए रखा, अर्थात जलाए हुए रखा। जहां भी जाते थे लोगों को प्रेरित करते थे, एक प्रेरणा देते थे कि आप जागिए और जागकर इनसे संघर्ष करिए कि इनको जो है अपने देश से जो है खदेड़ दिया जाए या इनका जो है अत्याचार हमें सहन नहीं है। अब इस तरीके से ये उन यात्रा ने जहां जहां ये गए और वहां वहां लोगों को जब इन्होंने बहुत ही प्रेरणा देते रहे, तो इससे ये अंग्रेजों के होश उड़ गए। यह आदमी जो कि इतना इतना ज्यादा जो है यह सक्रिय है, जो कि गुप्त रूप से भी
यह जगह जगह जाकर और ऐसे जो है काम कर रहा है जैसे लोगों को जो है यह बहुत ही सक्रिय कर रहा है। तो कई स्थानों के सैनिक एवं राजा वीर कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। क्योंकि ये अकेले नहीं जा सकते थे, अंग्रेजों के पास जो है शस्त्र जो है उनके पास एक नए नए अत्याधुनिक हथियार थे, जिससे कि वो जो है उनसे जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ सकते थे। इसलिए ये पहले लोगों को योजना बनाते थे, जो भी स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर जाकर के और उनके जो है सैनिकों को मारने का काम करते थे, जिससे ये इनके साथ जो है इस आजादी की लड़ाई में लोग जो है शामिल होते गए और बढ़ते बढ़ते ये जो है पहुंच गए कहाँ, ग्वालियर पहुंच जाते हैं। ग्वालियर से ये जबलपुर इत्यादि सैनिकों के साथ बहुत ही बड़ा इनका सहयोग मिलता है वहां पर, और उनके सहयोग से ये रणनीति बनाते हुए फिर लखनऊ आ जाते हैं। जब लखनऊ पहुंचते हैं तो आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य उनका जो है बना रहा कि हम आजमगढ़ भी जाए और वहां देखें कि किस प्रकार की स्थिति जो है वहां है। लेकिन इलाहाबाद एवं बनारस पर भी आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना उनका विचार था कि सबसे पहले हम इलाहाबाद को भी देखना जरूरी था, इलाहाबाद के बाद जो है बनारस जरूरी था, और इनको परास्त करके तब जो है जगदीशपुर को भी जो है देखना था। लेकिन अगर देखा जाए तो अंग्रेजों और वीर कुंवर सिंह के बीच की जो सेना थी, बहुत ही घमासान जो है, बहुत ही भयानक जो है युद्ध होते हैं, और 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। अंत में इनकी जीत होती है। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दिया। यानी अंग्रेज भी पीछे नहीं हटे, वो भी दोबारा जो है प्रयास करते हैं और पुनः आजमगढ़ पर अपना जो है अधिकार कर लेते हैं। फिर जैसे उनका अधिकार होता है, ये वीर कुंवर सिंह फिर भी नहीं मानते और दोबारा जो है फिर अपने सैनिकों के साथ रणनीति बनाकर जो है फिर उन पर चढ़ाई करते हैं और फिर जो है अंग्रेजों को हरा देते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को ये स्वाधीनता की विजय पताका फैलाते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी 23 अप्रैल 1858 को अपनी स्वतंत्रता की विजय का पताका फहराते हुए और यह जगदीशपुर अपने गांव जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन कह रहे कि इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी बीच दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी कि ऐसे वीर की अंततः जो है वीर गति को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि युद्ध में ये नहीं मारे गए। एक तरह से हम ये कहें कि सारा जो है रणनीति जो बनाए थे उस पर हर तरीके से सफलता प्राप्त करते हुए, और जब अपने गांव ये अपने रियासत में पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी अंग्रेजों का जो है अधिकार था। फिर भी जो है अंग्रेजों के झंडे को उतार कर भारतीय झंडे वहां लगाए जाते हैं, और ठीक उसके 3 दिन बाद यानी 23 को ये काम किया जाता है। लेकिन 26 अप्रैल को यानी 26 अप्रैल 1858 को इस वीर का इस संसार से जो है विदा हो जाता है, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए जो है अमर कहानी ये छोड़ गए। और इस प्रकार से यह जो है भारत बंद
भारतवर्ष उनको जो है एक अमर जो है वीर सपूत के रूप में याद करता है। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह जो है कुशल थे। यानी अगर देखा जाए तो किसी प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए, किसी भी तरीके की गुप्त तरीके की जो है योजना बनाने के लिए पूर्ण रूप से वो जो है उसमें कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेज सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, क्योंकि ये हर तरह का जो है युद्ध कुशलता इनके पास थी, चाहे छापामार थी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से, चाहे एकाएक जो है आक्रमण करने की, हर तरह की कला जो है उनके अंदर थी। और इस तरीके से इस सेना नायक को समझ नहीं पाते थे, समझने में असमर्थ रहते थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। ऐसे ये वीर सपूत थे जो कभी जो है दृढ़ जब संकल्प ले लिए तो कभी पीछे नहीं हटे, या तो उनको भागना पड़ता था या तो इनके सामने कट कर मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेज सेना की मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से जो है प्रचलित हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये बिहार के ये वीर सपूत वीर कुंवर सिंह अपनी कला से जो है, कला में दक्ष, जिस तरीके से तलवार की धार को जो है बनाए रखते थे और उस धार से अंग्रेजों सेनाओं के जो है मौत के घाट उतार दिया करते थे, उसकी चमक, उस तलवार की चमक आज भी अगर देखा जाए तो इतिहास के पृष्ठों में जो है अंकित है। और इनके बहादुरी के किस्से भी बहुत जो है कहे जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को उनकी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के साथ पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना जो है मिलती है तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी और एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। यानी ऐसे ऐसे वीर जो है हमारे देश में थे कि यह लड़ते लड़ते, और जब कभी भी जो इनको लगता था कि ये बहुत ही खतरे में पड़े हुए हैं, तो अपने विरोधियों से परास्त न होने के लिए और स्वयं जो है यह जो उनसे न मरने के लिए और न उससे जो किसी प्रकार से उनकी मृत्यु होने के लिए जो है यह दूसरे तरह का दाव चलते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कभी जो है अपने विरोधियों से जरूर परास्त होते हुए देख करके और यह स्वयं